भाभी रोती जा रही है, कन्हैया की याद करती जा रही है। अरे बंसी बजावत गाय चलावत कई कब आए मनमोहन। अरे बंसी बजावत गैया चलावत कब आए मनमोहन। अरे आके लुटिया कांधे कमरिया चितवन थारी हो किसदिन आई घर में सवारिया कैसी सखियन में। दूसरे से कह रही है बहन कब आएगा वो कन्हैया, कब गैया चराएगा, कब माखन चुराएगा, कब अपनी लीलाएं करेगा, कब मेरे घर आएगा। रो रही है क्या दशा है। अरे मातैया सोना संग रोहिणी नंद बाबा रति रोए। अरे मातैया सोना संग रोहिणी नंद बाबा रति रोए। और गोपिन मोही के बनो सवरिया पाखवन के आए फेरी फेरी आए गान नजरिया कैसी सखियन में। महाराज आज ऐसे रो रही हैं। उद्धव जी जैसे ही महाराज गोपियों के पास में पहुंचे, गोपियों के पास में जैसे ही उद्धव जी पहुंचे तो पहुंच करके महाराज आज गोपियों ने उद्धव जी को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन महाराज उद्धव जी गोपियों ने भगवान कन्हैया के रथ को पहचान लिया। जब भगवान कन्हैया के रथ को पहचाना तो उसी समय महाराज आज गोपियां भाग खड़ी हुई। जो गोपियों ने भगवान कन्हैया के रथ को देखा, ऊपर मोर पंख लगा है, भाग खड़ी हुई है गोपियां। और जब भाग खड़ी हुई तो उसी समय महाराज आज ध्यान रखना क्या देखा, एक दूसरे से कहते जा रहे बेन कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, उसका रथ आ गया तो कन्हैया भी जरूर आया होगा। तो गोपियां दौड़ करके उद्धव जी के पास में पहुंच गई, महाराज रथ को घेर लिया। तो महाराज जब रथ को घेर लिया है तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित गोपियों ने क्या देखा कि आज उस रथ के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है लेकिन कन्हैया नहीं है। जब कन्हैया नहीं है तो उसी समय महाराज गोपियों ने उद्धव जी से कहा कौन हो तुम, और तुम मेरे कन्हैया के रथ पर सवार होकर के क्या कर रहे हो। ये तो रथ मेरे कन्हैया का है, कन्हैया क्या रह गया, तुम अकेले क्यों आई हो, बताओ ना मेरा श्याम कहाँ है, मुझे एक बार बता दो मेरा कन्हैया कहाँ है, तुम उसका रथ लेकर के क्यों आई हो। कन्हैया नहीं आया। जो जने बचन कही उद्धव जी ने महाराज गोपियों से कहा है कि हे गोपियों कन्हैया तो नहीं आए, वो तो मथुरा में है। गोपियां बोली तुम कौन हो। उद्धव जी बोले मैं उनका मित्र हूँ, उनका सखा हूँ, मथुरा में उनके साथ रहता हूँ और कन्हैया ने मुझे भेजा है तुम लोगों की खबर लेने के लिए। गोपियां बोली कन्हैया खुद नहीं आ सकता था, जो तुम्हें भेज दिया खबर लेने के लिए वो खुद भी आ सकता था। उद्धव जी बोले कन्हैया जो है वो मथुरा में थोड़े काम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन मैं कन्हैया की खबर लेकर के आया हूँ। गोपियां बोली कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम खबर लेकर के नहीं आए हो बल्कि तुम हम लोगों को मजाक बनाने के लिए आए हो मेरा कि गोपियां कैसी हैं कैसी नहीं है। तुम एक बार कन्हैया से कह देते तो कन्हैया भागता हुआ चला आता, लेकिन तुमने कहा नहीं होगा। उद्धव जी बोले मैंने कहा था लेकिन वो काम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए। आज गोपियां रोने लगी कन्हैया के रथ को देख करके उद्धव जी के सामने। जब गोपियां रोने लगी
तो महाराज उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि तुम कन्हैया के लिए इतनी परेशान हो, इतनी परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि अरे वो तो पहले से ही छलिया है, तुमसे प्रेम का नाटक करके वो चला गया मथुरा में, तुमसे परसों का वादा करके गया था, बरसें हो गई लौट करके नहीं आया, क्यों उसके लिए मरी जा रही हो, क्यों उसके लिए इतना बेचैन हो? छोड़ छोड़ कन्हैया की आस। गोपियां बोली उद्धव जी हम सब दुनिया की आस छोड़ सकते हैं लेकिन कन्हैया की आस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरे पास में एक ही मन था, मेरे पास में एक ही दिल था, वो भी कन्हैया के साथ में चला गया और तुम कह रहे हो कि हम कन्हैया की आस छोड़। तुम्हें नहीं पता है उद्धव जी हम मर सकते हैं लेकिन कन्हैया की आस नहीं छोड़ सकते हैं। जो जो बचन कहे तो आज महाराज उद्धव जी जो रहे वो अपने ज्ञान का महाराज ज्ञान सिखाने के लिए गोपियों को वृंदावन तक आए थे। जब ज्ञान सिखाने के लिए गोपियों को वृंदावन तक आए थे, लेकिन उद्धव जी को ये नहीं पता था कि उल्टा गोपियां ही हमें ज्ञान सिखा देंगे। तो महाराज ध्यान रखना, जैसे ही उद्धव जी गए गोपियों से बहुत कहा कि कन्हैया की आस छोड़ दो, उससे प्रेम करना छोड़ दो, लेकिन गोपियों ने जवाब दिया उद्धव जी हम मर सकते हैं लेकिन कन्हैया की आस नहीं छोड़ सकते। आज ऐसे उद्धव जी ने गोपियों को समझाया, समझाने के बाद में उद्धव जी और आगे बढ़े, आगे बढ़ करके परीक्षित महाराज आज मैया यशोदा बाबा नंद के पास में पहुंचे। जब मैया यशोदा बाबा नंद के पास में पहुंचे तो उद्धव जी ने जब यशोदा की दशा को देखा, बाबा नंद की दशा को देखा कि जिस घर में एक समय ऐसा होता था कि चारों तरफ खुशहाली छाई रहती थी, और आज समय ऐसा है कि महाराज इस घर में कुछ लग ही नहीं रहा है कि इस घर में कोई रहता भी है। यशोदा